नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर पीएस पसरीचा से। पसरीचा साहब हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, आपको दिख रहे होंगे। बहुत खास वजह है उनसे बात करने की। आज मुंबई हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले के मीडिया ट्रायल पर एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। टेलीविजन चैनलों को कहा गया है कि संयम बरतें और ऐसा कुछ न करें जिससे इस मामले की जांच में रुकावट आए या बाधा पड़े। इसी पर बात करेंगे डॉक्टर पसरीचा से। और डॉक्टर पसरीचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आलोक अड्डा पर आने के लिए समय निकाला और वक्त दिया। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कर लूंगा अपने दर्शकों से कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया वीडियो आया या कब मैं लाइव आया। और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। और अगर आप ये वीडियो सत्यहिंदी.com पर देख रहे हैं तो सत्यहिंदी.com का एक लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जिसके जरिए आप उसके सदस्य बन सकते हैं। आज की तारीख में सच बोलना, सच को आगे बढ़ाना कितना जरूरी है ये कहने की जरूरत नहीं है। और इस सच की मुहिम को आपकी मदद की जरूरत है। बहुत सहयोग मिल रहा है, लेकिन इस लिंक पे क्लिक करके आप सत्यहिंदी.com के सदस्य बन सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज की बात। और डॉक्टर पसरीचा, आप और आपके साथ 7 और पूर्व पुलिस अधिकारी मुंबई हाई कोर्ट गए और वहां आपने एक अर्जी लगाई टेलीविजन पर जिस अंदाज में सुशांत सिंह राजपूत के कांड की कवरेज हो रही है उस पर। क्या शिकायत थी और क्या अभी वहां से रेमेडी मिली? नहीं, हम कुछ काफ़ी दिनों से बड़े ही अजीब सा फील कर रहे थे कि शुरुआत कहाँ हुई, फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, फिर उसको और खींच के कहाँ ले गए, फिर वो उसके मीडिया इतना टीआरपी के चक्कर में कुछ भी डिस्टॉर्शन कर रहा है। हर दिन कोई नई नई स्टोरीज आ रही हैं, चाहे रात को 2 बजे खोलो, दोपहर को खोलो, सुबह खोलो, शाम को खोलो, कि वहाँ पर सर एक ही न्यूज़ है जैसे और कोई केस प्रॉब्लम ही नहीं इंडिया में। तो हम और उससे पुलिस का जो मोराल था इसलिए डाउन हो रहा था कि पुलिस ऑलरेडी कोरोना में भी व्यवस्थ थी और ऊपर से ये काम प्रेशर आए जा रहे हैं, फेस्टिवल चल रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं और यहाँ पे एक और चक्कर में डाल दिया। और बार हमें कोई मीडिया कवरेज के बारे में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई भी इन्वेस्टिगेशन करे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीबीआई करे, ईडी करे, नारकोटिक्स ब्यूरो करे, कोई और एजेंसी भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज देयर प्रॉब्लम। और हमें मीडिया कवर करने का, मीडिया को रिपोर्टिंग करने का अधिकार है और पब्लिक को भी अधिकार है। पब्लिक भी चाहेगी कि उनको पूरी चीज़ें पता लगे। लेकिन अगर मीडिया कुछ चैनल ऐसा कोशिश करे कि वही प्रोसिक्यूटर हैं, वही ऑलरेडी वही ज्यूरी हैं, वही जज हैं और फैसले उन्होंने ऑलरेडी ले ही लिए हुए हैं, तो मुझे काफका का वो याद आता है द ट्रायल, कि उसको वो क्या कहता है कि मैं जाऊं कहाँ पर, ऑलरेडी फैसले तो हो चुके हैं, ट्रायल इज ओनली अ बकवास। तो उस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए मीडिया ट्रायल। बाकी हमें कोई इन्वेस्टिगेशन या मीडिया कवरेज के बारे में हमें कोई आक्रोश नहीं था। तो इसलिए हम कुछ रिटायर्ड आईपीएस अफसर, हमारे सीनियर हैं मिस्टर एम एन सिंह हैं, मैं हूँ, फिर शिवनंदन, संजीव दयाल, सतीश माथुर, सुब्रमण्यम, डीएन यादव और रघुवंशी, हम सब ने फिर फैसला किया कि आई थिंक इनफ इज इनफ। ये पहले कुछ दिन पहले करना चाहिए था, लेकिन हमने कहा चलो अभी नेवर टू लेट, और हमने इसके लिए कोर्ट में पिटीशन 31 अगस्त की रात को फाइल कर दी थी। हमारा किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं है। जो कर रहा है गलत वो उसको समझ जाना चाहिए कि ऐसा नहीं करे, क्योंकि पुलिस जो है वो उसका जो सारी जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है पब्लिक की सपोर्ट पर, पब्लिक के विश्वास पर। अगर पब्लिक का विश्वास ही पर ही आघात पड़ जाए और वो टूटना शुरू हो जाए, तो आज तो ठीक है, कल ठीक है, परसों ठीक है, 10 दिन बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद उसका जो हर्जाना है वो सारे सिस्टम को भुगतना पड़ता है। वी शुड नेवर डू एनीथिंग जिससे किसी सिस्टम के ऊपर आंच आए, बिना कारण आए। गलतियां हैं, जरूर निकालो और आप एक्शन लो, कोई इशू नहीं है।
सवाल उठ रहा है और डॉक्टर पसरीचा मुझे मतलब साफ दिखता है कि ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस की छवि खराब की जा रही है, कहा जाता है मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड से कंपेयर किया जाता है उसको, और इस वक्त ये स्कॉटलैंड यार्ड वाला जुमला मजाक में इस्तेमाल हो रहा है, पूरे भारत में मीडिया के लोग कर रहे हैं, तो उससे आपको तकलीफ पहुंची, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन एक सवाल है, ऐसी नौबत क्यों आई? ये जो सबसे बड़ा सवाल जो ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने वक्त रहते एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, और ऐसी नौबत क्यों आई कि मुंबई में हुई ये घटना की एफआईआर पटना में होती है और सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिड भी मान लेता है। नहीं, उसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि एक तो मेरे लिए इशू नहीं है, हमारा इशू बड़ा लिमिटेड था, ओनली ऑन मीडिया ट्रायल। लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूं कि जो एफआईआर है वो तो बिहार ने रजिस्टर किया था, तो बिहार पुलिस के पास दो ही चीजें थी, यहाँ तो वो मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दे क्योंकि जुरिडिक्शन इनका था, और यहाँ जो उन्होंने अपना मेथड यूज किया सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास जाके सीबीआई को दे दिया। कोर्ट ने भी कोई पुलिस के ऊपर, मुंबई पुलिस के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि भाई इंडिपेंडेंस जो है वो पब्लिक की जो परसेप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए, वो उसके ऊपर जो हुआ वो हुआ, हमें उस पर कोई कहना नहीं है। सीबीआई इज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टर भी आ गया है, नार्कोटिक्स ब्यूरो भी है, और मुंबई पुलिस अपनी एडी जो है, जो जो सुसाइड की जो टाइप का जो जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो पहले करते हैं उसके ऊपर वो अभी तक वो फैसला वो करेगी, क्या सच है क्या नहीं है वो अलग है। तो एफआईआर रजिस्टर नहीं किया उसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, वो मुंबई पुलिस के पास आए ही नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। और मुंबई पुलिस जो एक्सीडेंटल डेथ जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उस पर एफआईआर तो तभी रजिस्टर होगा जब कोई ऐसा एविडेंस आएगा, या तो मर्डर का और या किसी ने आत्महत्या के लिए उकसाया हो, तो वो तो एविडेंस के ऊपर आएगा, उसके ऊपर मुझे कुछ कहना भी नहीं है। और हमारा तो बड़ा लिमिटेड स्कोप है, तो आप मीडिया ट्रायल मत करो, जो करना है लेट दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो अपना अपना निकाले, और जो ठीक है जिसके ऊपर जो भी एक्शन हो, हमें कुछ पे कुछ भी नहीं है, हमें क्या है। जी, तो ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ समझ के लिए पूछ रहा था कि क्या आत्महत्या के मामले में क्या एफआईआर नहीं होती है? आपने बताया कि जब उसमें कोई शक पैदा होता है कि या तो आत्महत्या नहीं है, मर्डर है, और या तो, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला हो, तब एफआईआर दर्ज होती है। तो मैं तो वो पब्लिक नौबत नहीं। जी। उसमें मैं पब्लिक को क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जब भी कोई ऐसी डेथ होती है जिसपे पता न लगे क्या हुआ है, तो उसे एक्सीडेंटल डेथ सेक्शन 174 में रजिस्टर किया जाता है। जो एफआईआर है वो 154 में किया जाता है सीआरपीसी में, लेकिन ये 174 में एक्सीडेंट डेथ की जाती है। देन दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, इंक्वायरी की जाती है, पूरी इंक्वेस्ट होके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को टाइम लगता है, 5-7 दिन बाद वो आई होगी। फिर विसरा उसका जो, अगर पॉइजनिंग तो नहीं है वो उसका केमिकल एनालाइजर के पास जाता है, उसकी रिपोर्ट आने में महीना डेढ़ लगता है, वो आई होगी, तो उसके बाद और एविडेंस बाकी चीजें सर्कमस्टेंशियल देखने के बाद फैसला होता है कि ये क्या है, तो उसके हिसाब से उसका उस केस का निपटारा होता है। और निपटारा मुंबई पुलिस कर रही है, और उसमें जो भी है, जो निकलेगा, जो जैसा भी है, वो अलग चीज है, हमें उस पर कोई कमेंट भी नहीं देने हैं। जी, तो आपने कहा एक आप पुलिस ने जो किया उस पर, क्योंकि वैसे भी वो मामला जांच चल रही है इसलिए उस पर कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन जो मीडिया का जहां तक सवाल है, खास तौर पे टेलीविजन एंकरों पर ये इल्जाम है कि वो मुंबई पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं, जैसा मैंने भी अभी जिक्र किया, लेकिन उनको मसाला तो कोई प्रोवाइड कर रहा है। तो जो दूसरी पुलिस फोर्स इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लगभग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने जो इस मामले में एक सस्पेक्ट बनाई है रिया चक्रवर्ती, उसके बारे में यहाँ तक कह दिया कि उसकी औकात क्या है। क्या पुलिस के आला अफसर को, आप खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं, उसे क्या सामने वाले की औकात देखकर अपना फैसला करना होता है? नहीं नहीं, इट इज वेरी सैड कि ऐसी चीजें टीवी मीडिया पे आ गई जहाँ पे मतलब दिखे कि भाई महाराष्ट्र वर्सेस बिहार, वो इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट, पर जो है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेट दी केसेस बी देयर, मुझे उस कंट्रोवर्सी में जाना भी नहीं है। सब हमारे कुलीग्स हैं, सब खुश रहे, लेकिन एक एक्सपेक्टेड होता है, एक जिसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, प्रोपराइटी होती है, एटिकेट्स होते हैं प्रोफेशनल, जिसमें आदमी जो है, जैसे पुलिस से एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी जो चीज़ें अगर है उनकी कोई आपस में रजामंदी के ऊपर इश्यूज है, तो देश वो आपस में रूम में बैठ के चाय पीते पीते निपटारा करे।
ऐसी चीजें टीवी पे नहीं आनी चाहिए। उसी तरह मीडिया को भी अगर कोई मसाला देता है तो मीडिया का ये जिम्मेदारी है, मीडिया की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि उसको वेरीफाई करे। वेरीफाई किए बगैर उसको पब्लिक के पास मत रखे, पब्लिक के सामने मत रखे, क्योंकि मीडिया की भी एक 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 पर्टिकुलर जिम्मेदारी रहती है एज ए देश की, कि वो एथिकल जर्नलिज्म जो है, प्रोफेशनल जर्नलिज्म को बढ़ावा दे, ताकि अच्छी अच्छी चीजें जो है, करेक्ट चीजें जो है वो सामने आए। अगर कोई गलती की है उस पर बिल्कुल पब्लिक को बताना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन वेरीफाई किए बगैर, एविडेंस के बगैर करना बड़ा गलत होगा। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ईडी, सीबीआई वगैरह, जो हर दिन वो मीडिया को बताते रहेंगे हमने क्या ढूंढा, क्या किया। वो तो कभी बताएंगे ही नहीं जब तक पूरी कोई चीज ट्रैक पे नहीं आए। तो इसका मतलब कौन मसाला देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मसाला तो सर वही दे सकता है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसी को ही पता होगा, बाकी तो किसी को पता हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका मतलब है कि यू गेट स्वेड, कि चलो भाई किसी ने दिया, चलो चल जाएगा, टीआरपी बढ़ जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। और हमें किसी पर्टिकुलर किसी के ऊपर मुझे अटैक नहीं करना, ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट द बेस्ट, नोबडी इज द बेस्ट। जी, तो लेकिन जो आप कह रहे हैं इस मामले में, और खास तौर पे आप ऐसे कई मामले आपके सामने से गुजरे हैं, इस तरह के सेंसेशनल मामले जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, इसलिए मीडिया भी इंटरेस्ट लेती है, और इसमें अब धीरे-धीरे ये प्रचलन हो गया है, एक टेंडेंसी सी आ गई है कि ज़्यादा बढ़ के अपने आप जासूस बन गए हैं। लेकिन कहाँ वो लकीर कहाँ है जिसको पार नहीं होना चाहिए? मीडिया आप कह रहे हैं कवरेज भी करे, जाँच भी कर ले, तो वो कैसे करेगा? वो फिर उसको लगता है हम जाँच कर रहे हैं तो हम सारी जाँच कर डालें। हाँ, बस आपने सब कुछ बोल दिया, बड़े हर चीज में आपने पूरा निपटारा कर दिया, पूरी बात समझा दी। देखिए, कई एक चीज होती है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, एक होते हैं एथिक्स, और वो चीजों के ऊपर हमें फॉलो करना है। अगर हमें अपना नेशनल कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, हो सकता है हम 100 मीटर की रेस जीत जाएं, लेकिन मैराथन की रेस हार जाएंगे। हमें मैराथन रेस खेलनी है ताकि देश को आगे लेके चले। उसके लिए एथिक्स और सेल्फ डिसिप्लिन और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की जरूरत है, और वो तो उसके ऊपर तो कोई लक्ष्मण रेखा की नहीं जा सकती, क्योंकि इंटीग्रिटी इज इंटीग्रिटी। यू कैनॉट से ही इज 90% ऑनेस्ट, ही इज 80% ऑनेस्ट, आइदर ही इज ऑनेस्ट और ही इज नॉट ऑनेस्ट। बड़ा सिंपल है, आइदर यू आर एथिकल और यू आर नॉट एथिकल। बड़ा सिंपल है, यू कांट से 93% वो एथिकल है, ऐसा कैसे होता है? ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। तो इसलिए हर आदमी को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, मीडिया हो, कोई भी हो, एवरीबॉडी हैज टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड डिस्प्ले नेशनल कैरेक्टर, ताकि देश जो है उसकी जो आत्मा है वो दूषित ना हो। अब जापान वगैरह को देखिए, क्या क्या कैरेक्टर दिखाते हैं वो लोग। मुझे याद है, मैं 1986 में मैं टोक्यो में गया था, मैंने एक घड़ी खरीदी। जब वो पैक कर रहा था घड़ी, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा गारंटी कार्ड किधर है? तो सेल्स फूड इंग्लिश में बोलता है, सर द एंटायर कंट्री इज अ गारंटी, सारा देश गारंटी। उस आदमी का कॉन्फिडेंस देखो कि जापान से आप घड़ी खरीद रहे हो और आपको गारंटी कार्ड चाहिए। ऐसा एटमॉस्फेयर जिस दिन हम तैयार कर पाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। नॉट विद ये जो पीस मील चीजों से आदमी नहीं बढ़ता, आदमी बढ़ता है नेशनल कैरेक्टर के साथ। जी, तो यहाँ अब पसरिचा साहब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप इस पे बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाहते हैं और अपनी बात आप कह चुके हैं, लेकिन अदालत से आपने क्या मांग क्या की है? अब अदालत क्या आदेश दे देगी, क्या इंस्ट्रक्शन देगी जिससे कि आप संतुष्ट होंगे? देखिए, पहला तो स्टेप में आज हमें पता लग गया है, थोड़ी सी सफलता आ गई है कि हाई कोर्ट ने सुनने के बाद उनको लगा कि इस पे दम है, जो हमने बोला है बात ठीक जच रही है, तो उन्होंने इसको एडमिट कर लिया हमारी PIL को, और 10 तारीख की डेट दी है, और साथ में इंटीरियम इंजंक्शन भी दिया है, ऑर्डर्स दिए हैं सारे मीडिया को कि प्लीज एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपने जिम्मेदारी से काम करिए, गलत रिपोर्टिंग ऐसे वैसे करके मत करिए, ऐसा ऑर्डर आ गए हैं। तो ये जो गलत रिपोर्टिंग आप कह रहे हैं, वो क्या है जिसको गलत रिपोर्टिंग माना जा रहा है? कि वो क्या चीजें हैं? जैसे एक बात, मैं एक उदाहरण दूंगा। एक बात कही जा रही है बहुत बार बार कि साहब क्राइम ऑफ सीन पोल्यूट कर दिया गया,
क्राइम ऑफ सीन पोल्यूट होना। और मैं इसके लिए एक उदाहरण और ले रहा हूं, पता नहीं अब आप उस पर टिप्पणी न करना चाहें तो आप नहीं करेंगे, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। लेकिन अभी दिल्ली में जो राइट हुआ या जेनोसाइड कहिए या क्लेंजिंग कहिए, जो भी कहिए, वहां जिस जगह सबसे ज्यादा खराब घटनाएं बताई गई, दंगे का सबसे एक्सट्रीम हिस्सा था, वहां तमाम टेलीविजन चैनलों के लोग अगले दिन उस घर में घुसकर रिपोर्टिंग करते हुए दिखाए गए। ये देखिए ये रखा है, यहाँ देखिए बम रखा है, यहाँ देखिए बॉटल रखी हैं। और उसके बाद वहां जांच होती है। तो क्या क्राइम सीन पोल्यूट होना दरअसल किस चीज को कहते हैं कि क्राइम सीन पोल्यूट हो गया और अब यहाँ जांच नहीं हो पाएगी? उसको पोल्यूट नहीं बोलते, उसको डिस्टर्ब करते हैं, बोलते हैं कि क्राइम सीन डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि कई जो चांस प्रिंट्स होते हैं, क्योंकि हर क्रिमिनल कोई ना कोई अपने चांस प्रिंट छोड़ जाता है, फिंगर के या पाँव के या कुछ और, या डीएनए के, कई चीज़ें, किसी का बाल वाल कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि साइंस बड़ी एडवांस हो गई है, फोरेंसिक साइंस। तो वो चीज़ें अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उससे फिर क्या होता है कि जो आप डिटेक्ट करना होती है, डिटेक्ट करना ऑफेंस डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं कि क्राइम सीन को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, वो नहीं होने देना चाहिए, कंटेमिनेट नहीं होने देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक केस का संबंध है, मैंने पहले भी बोला है कि घर पे बैठ के मैं दूसरों के ऊपर, चाहे वो दिल्ली पुलिस है या मुंबई या बिहार या कोई भी है, उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करना मेरी मूर्खता होगी, मेरी इमेच्योरिटी होगी। क्योंकि मैं तो घर पे बैठ के, क्योंकि लेक्चर देना और दूसरों को सीख देना बड़ा इजी होता है, मैं वो बिलीव करने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं तो फैक्ट्स के ऊपर जाता हूँ, आई एम अ प्योर प्रोफेशनल। मेरा सिर्फ कहना ये है कि भाई आप मीडिया ट्रायल मत करो। इसके अलावा मुझे कोई इशू ही नहीं है कि बाकी रहा इन्वेस्टिगेशन का मामला, दैट इज फॉर द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड द कोर्ट टू डिसाइड। जो मर्जी करें मेरिट पे, जिसके ऊपर मर्जी देखें, सीबीआई के ऊपर भी, नारकोटिक्स ब्यूरो के ऊपर भी, बॉम्बे पुलिस के ऊपर भी और ईडी के ऊपर भी, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। और भी कोई सस्ता है तो वो भी आ जाए करे, हमने उसमें क्या लेना देना है, जो है वो है, हमारा कोई उसमें इशू ही नहीं है। इशू ही सिंपल है, लिमिटेड, कि आप बिना वेरीफाई किए रात दिन 24 घंटे एक ही केस को बनाने टीआरपी के चक्कर में मत करिए। बाकी हमें किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। सब भगवान सबको सुखी रखे, खुश रखे। जी डॉक्टर पसरीचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और खास तौर पे आज के दिन जब ये मामला कोर्ट में गया है, एडमिट हुआ है और वहां से एक इंस्ट्रक्शन भी जारी हुआ है, उस दिन आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये थे डॉक्टर पीएस पसरीचा, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक, जो ये कह रहे थे कि अपनी इंटीग्रिटी, अपनी एथिक्स पे जोर दिया जाए, ये काफी होगा। और ये दरअसल सिर्फ पत्रकारों को नहीं कह रहे थे, ये पुलिस के लिए भी कहा, और पत्रकारों के लिए तो ये संदेश है ही। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, और साथ में एक बार फिर आग्रह करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करना और इसे लाइक करना भी न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।